कैबिनेट बदल देंगे बाबा पूरी, दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री उठेंगे और दिल्ली आ जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता है, संगठन से आए मंत्री हैं, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर वो आएंगे तो उनको एक बहुत बड़ी पोजीशन दी जाएगी, ये बात तय है। लेकिन क्या ऐसा होगा? सवालिया निशान लगाना भूल गए हो ग्राफिक में? कॉल आने लगेंगे मुझको अभी 30 सेकंड में, सवालिया निशान लगाओ कि भैया दिल्ली भेज दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यह बात हर्षवर्धन जी अब छुपी हुई नहीं है। राजनेताओं को पता है, रिपोर्टर्स को पता है, दिल्ली को पता है कि टीम उत्तर प्रदेश में कमी है, टीम स्पिरिट की कमी अगर कहा जाए तो। गलती किसकी है यह एनालाइज करना पड़ेगा, संगठन और सरकार के अंदर भी वो टीम है या नहीं है यह देखना पड़ेगा। क्योंकि लोग तो बोल चुके हैं कि बहुत बड़ा कैबिनेट रीजेक होने वाला है उत्तर प्रदेश में, 16 के 16 कैबिनेट मंत्री बदलने वाले हैं, एमओएस स्वतंत्र प्रभार 4 बदलने वाले हैं, दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली आने वाले। होगा क्या वो तो 2 से 3 लोगों को पता है। लेकिन जो समय जितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए वो 9 से 14 वाला चर्न था, जिसमें नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री से बीजेपी ने देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया, उतना ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए 27 के चुनाव से पहले एक प्रदेश अध्यक्ष। और अगर कैबिनेट रीजेक होता है, तो क्या बाबा को संपूर्ण पूरी क्लैरिटी, पूरी फ्रीडम दी जाती है, या इसी तरह से चेक पे चेक रखा जाता है? क्योंकि यह कहा जा रहा है पिछले जनरल इलेक्शंस में हर्षवर्धन जी समाजवादी पार्टी ने खराब नहीं किया, 40 से ऊपर गई है समाजवादी पार्टी, एंड समाजवादी पार्टी कह रही हमें तो यही चाहिए, हमें तो यही, इस तरह से एम्बिग्यूटी की सिचुएशन रखो, हम निकाल ले जाएंगे। हर्षवर्धन जी ये चर्न की बात हो रही है, एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चर्न है, क्योंकि सारे प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, लेकिन यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया है, क्योंकि यह कहा जा रहा है वो एक बड़े बदलाव के साथ आएगा। तो बड़ा बदलाव दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली लाके है, कि वहीं पे रखे है, कि नए चेहरे लाके है, कि जो कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बोलूं या नाम ले लूं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं कि पूरे के पूरा कैबिनेट बदलने जा रहा है। हर्षवर्धन जी आपका एनालिसिस? ये तो आपकी मुस्कुराहट मुझे ले डूबेगी किसी दिन हर्षवर्धन जी, मैं बता रहा हूं। आप स्मॉक ऐसा करते हैं ना, लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब साइलेंट अप्रूवल दे देते हैं हर्षवर्धन जी। हाँ, आपको मैसेज दिखाऊंगा मैं 1-2 अगली बार जी। देखिए, जरूर मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ कह दिया है, और उत्तर प्रदेश में क्या बड़े बदलाव की आहट है, तो मुझे लगता है कि आहट नहीं है भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी को 2027 में सरवाइव करना है, और मैं शब्द बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को 2027 में सरवाइव करना है, तो उनको निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव करना ही होगा। यह नहीं चल सकता है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री सब अपने अपने रास्ते चलें, संगठन अपने रास्ते चले। संगठन और सरकार में तालमेल का घनघोर अभाव है। और एक बात और, आप कब तक एडहॉकिज्म में अध्यक्ष चलाएंगे? भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद यह हुआ कि अब अध्यक्ष बनेंगे, नए अध्यक्ष की बात होगी। और मैं आपको बताऊं, मुझे वो तारीख याद आ रही है, मार्च के आखिरी सप्ताह में मुझे जानकारी मिली थी कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हो जाने वाला है। यहां तक कि मुझे बताया गया, मेरी जानकारी में आया कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं उस नाम तक, लेकिन उसके बाद आया कि नहीं, अभी कुछ वजहों से इसे टाला जा रहा है। बाद में कहा गया कि जब एक बार सारे जिलाध्यक्ष और सब हो जाएंगे तो उसके बाद ही आएगा। लेकिन जानकारी जो सामने आई कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संगठन और मंत्री, ये पूरा जो एक तरह से कहेंगे अलग अलग दिशा में सब लेके जा रहे हैं, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो पाया। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो भारतीय जनता पार्टी को दोनों के बीच में संतुलन बिठाना है। और जितने नाम आप ले रहे थे, मैं उन नामों पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो ओवरऑल है, अगर आप उसको 2 तरह से देखें, एक तो भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी मैसेजिंग करनी ही करनी है, और उसके लिए सबसे बेहतर है कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पिछड़े समाज से आने वाला नेता हो। तो मेरा यह मानना है कि अगर महिला के तौर पर कोई आएगा तो एक विकल्प था, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि कोई ओबीसी लीडरशिप आए राष्ट्रीय अध्यक्ष में। अब वो नाम कौन सा होगा, यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर, संघ के अंदर उसकी चर्चा चल रही होगी। दूसरा,
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जी। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा ओबीसी हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग हैं जी। और मेरा ये मानना है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण अध्यक्ष की तरफ जा रही है और अगर उधर जाएगी तो निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री जो हैं उनमें बदलाव हो सकता है। और ये चर्चा बार-बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बाद केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली लाया जा रहा है। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी को लेके वो एक बड़े नेता हैं। ब्रिजेश पाठक को लेके ये है कि उनको पैराड्रॉप हुआ है, उनकी काबिलियत के चलते। बीएसपी में थे, बहन जी के बहुत करीबी थे, इंप्लीमेंटर अच्छे हैं, एग्जीक्यूशनर हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में डाल। नहीं तो आते ही यूपी का डिप्टी सीएम। आप बताइए हर्षवर्धन जी, कितने नेता हैं, कितने नेता हैं, पीढ़ियां निकल जाती है मंत्री बनने में। सो कुछ तो खासियत होगी ब्रिजेश पाठक में, कुछ तो काबिलियत होगी और कमाल की काबिलियत होगी जो वो बने हैं, कैलिबर है, इसलिए वो किसी भी मिनिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में फिट हो जाएंगे। उनमें कहा जाता है कोई ज्यादा ईगो नहीं है, झुक के चलने वाले व्यक्ति हैं, सेटल हो जाएंगे कहीं भी अच्छी पोजीशन पे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अहम वाले व्यक्ति हैं। केशव प्रसाद मौर्य ईगो पे ले जाते हैं। अशोक सिंघल जी के साथ काम किया है, बहुत लंबे तौर में काम किया है, खुल के बोलते हैं, मुखर होके बोलते हैं। यूपी में भी डिफरेंसेस को लेके ये जितनी खबरें आती हैं, आपको पता है रिपोर्टर लोग खुल के बात करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया अंदर बैठे वहीं से हो जाता है ट्वीट, देखो केशव जी ने ये कहा, क्लैरिटी की बात है। तो अगर उनको डिप्टी सीएम से लाना है तो कोई एक बड़ा, या तो कैबिनेट पोर्टफोलियो देना पड़ेगा या कुछ संगठन में इतनी बड़ी जगह देनी पड़ेगी। लोगों ने तो यह भी चला दिया था कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे केशव प्रसाद मौर्य। बोलने की क्या बात है, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल लीजिए। लेकिन हर्षवर्धन जी, यूपी जीतना है अगर बीजेपी को, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना था 14 में देश जीतना। बीजेपी को अगर नेशनल इलेक्शन जीतना था 14 में, जो चर्न उस समय था, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सबके खिलाफ जाके, मेरे से बेहतर आप जानते हैं राजनाथ सिंह ने कैसे चुना नरेंद्र मोदी को। अरुण जेटली और राजनाथ सिंह एक साथ आ गए। सोचिए, नॉर्थ एंड साउथ केम टुगेदर फॉर नरेंद्र मोदी। अभी समय है यूपी में भी उसी तरह से कुछ करने का। नॉर्थ और साउथ को साथ आना पड़ेगा अगर यूपी जीतना है तो। यह बात नॉर्थ और साउथ दोनों को समझनी पड़ेगी। नहीं हर्षवर्धन जी, आनंद जी को भी लाइए दूसरी तरफ। नहीं, ये दोनों समझे ना समझे, इसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत अच्छे से समझ रहा है। ऐश्वर्य जी सोचिए, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लोकसभा की अगर समाजवादी पार्टी और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है तो ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी खराब स्थिति थी। और उस वक्त बहुत सी चर्चाएं हुई थी। उसके बाद कुछ विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली। लेकिन क्या जो 37 + 6 43 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ, अगर सिर्फ उसको जोड़ दें तो क्या भारतीय जनता पार्टी आज जो बार बार कोई भी कहता है, और वो सच भी है, कि 240 पर अटक गई, तो क्या 272 के ऊपर नहीं होती? और क्या ये बात बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, और अगर हम उसमें संघ की भी उस बात को शामिल करें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, काशी, मथुरा, अयोध्या वाला, प्रयाग वाला राज्य उत्तर प्रदेश, तो वो जो एक ब्रांड है उसमें कोई डेंट ना आए। और मुझे बिना किसी संकोच के मैं ऐश्वर्य कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में और